नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। ऑनलाइन एजुकेशन में मैं हीरामणि वाधवा आप सभी का तहे दिल स्वागत करती हूँ। अलग अलग विषयों पर हमने आज तक चर्चाएं की है, तो आज हम एक ऐसा विषय लेते हैं कि जो आप सभी को उसके बारे में हेल्प कर सकते हो। खुद को ही नहीं, खुद को तो करनी ही है और खुद को तो वो चीज से हमें बाहर निकालना ही है, लेकिन दूसरों को भी हमें प्रोत्साहित करके उनको हमें मदद करनी है, सहायता करनी है। तो आज का विषय क्या रहेगा? व्यसन मुक्ति, डी एडिक्शन। कल 31 मई को जागतिक तंबाकू विरोधी दिवस था। वो हर 31 तारीख को मई के मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। ये तंबाकू विरोधी दिवस हम एक ही दिन क्यों मनाएं? ये हमेशा हर एक को समझना चाहिए कि ये तंबाकू हम लोगों के लिए कितना डेंजर है। उसके पहले मैंने जैसे कहा, हम तंबाकू पर तो बात करेंगे ही, लेकिन ये व्यसन मुक्ति जो मैंने कहा, डी एडिक्शन। व्यसन यानी क्या? अलग अलग आदतें जो ओवर लिमिट यानी एकदम लिमिट से ज्यादा, हद से ज्यादा जो हम चीजें करते हैं, जो बातें करते हैं, वो व्यसन बन जाता है अपना। व्यसन अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो अच्छे व्यसन कौन से? तो अच्छे व्यसन हम जब एक आध पुस्तक पढ़ते हैं और हमें पुस्तकों का इतना शौक होता है कि वो पुस्तक जो भी हम उठाएं उसको पूरे किए बगैर हम नहीं छोड़ते। ये अच्छा व्यसन है, क्योंकि उसमें से आपको ज्ञान प्राप्ति मिलती है और एक ये रहता है, हाँ इतना पढ़ा, उसके आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो इसलिए हम जब तक वो पुस्तक पूरी ना करें तब तक हमें चैन नहीं आता। ये आदत बुरी नहीं है। किसको बहुत सारे पिक्चर्स देखने की आदत होती है, तो पिक्चर्स देखना, हद से ज्यादा देखना, वो तो फिर आप समझ लो क्या है। हाँ, लिमिट में देखना अच्छी बात है कि जो अच्छी पिक्चर आए चलो देख ली हमने, लेकिन इतना भी नहीं है ना कि एक एक पिक्चर हम 8-8 बार, 10-10 बार देखें और इतनी बार देखकर पैसा भी गंवाएं और हम अपने खुद को भी परेशानी दे। 3 घंटा टाइम वेस्ट है वो भी। हाँ, एक बार देखो, अच्छी तरह से देखो, उसको समझ लो, उसका जो अच्छा है वो आप अपने पास रखो, अपने विचारों में शामिल करो। जो बुरा है उसको आप फेंक दो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि उनमें से भी देख देख कर लोग बहुत बहुत गलतियां करते रहते हैं। अभी जैसे एक दूजे के लिए पिक्चर आया था, एक दूजे के लिए पिक्चर आया तो क्या किया, वो पिक्चर देखकर कई लोगों ने आत्महत्याएं कर दी एक दूजे के लिए। क्या मिला उससे? तो ये इसीलिए हम ये सब नहीं देखते। तो ये नहीं होना चाहिए। फिर कई लोगों को खाने पीने के इसमें भी कई सारी आदतें होती है कि हमें आइसक्रीम चाहिए ही चाहिए,
उसमें मैं भी शामिल हूँ। और तो नो प्रॉब्लम, ये एक अपना ये हो जाता है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, खाने की है। लेकिन इनमें भी क्या होता है कि जिसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, जो मधुमेह वाले होते हैं, बीमारी होती है जिनको या कुछ, तो उनको उसमें लिमिट तो रखनी पड़ेगी। तो ये सब बातें थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए कि अच्छी बात, मतलब इनमें से भी कई सारी बहुत अच्छी बातें होती है कि आप अपना एक सवेरे हम इतने बजे उठते हैं और प्रार्थना करते हैं, और हम फिर अपनी जो भी क्रिया होती है, साफ सफाई, खाना पीना, नाश्ता, ये सब होता है। हाँ, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई होती है, ये अच्छी आदतें हैं। खेल कूद के टाइम में रोज हमें ये खेलना है, उसकी भी अच्छी आदत है, क्योंकि आपको व्यायाम, एक्सरसाइज मिलती है। व्यायाम करने से आपके शरीर की, मतलब आपकी तंदुरुस्ती अच्छी होती है, शरीर अच्छा रहता है, शारीरिक अच्छा विकास होता है, मानसिक विकास होता है। तो ये एक्सरसाइज करना, रोज करना, ये अच्छी बात है, व्यायाम करना। तो ये बहुत सारी अच्छी बातें भी होती है। लेकिन आजकल हम देखेंगे तो इसी में ही अगर सोशल मीडिया की तरफ चलें, तो सोशल मीडिया भी एक देखा जाए तो अच्छी बात भी है, और उसमें ओवर लिमिट सारा दिन ये करो तो बुरी बातें भी, क्योंकि इसमें देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी गेम्स होती हैं, उसमें गंदी गंदी गेम्स देखी जाती है, और आप करते हो, खेलते हो, और वो गेम्स के भी द्वारा काफी लोगों को तकलीफें पहुंची है, मानसिक, शारीरिक। तो क्या बताऊं, सेल्फी जब शुरू हुआ, बहुत सारों की जाने गई, तो ओवर लिमिट सब हो जाता है ना। अभी सोशल मीडियाज में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बहुत सारे ऐसे एप्स हैं जो हम लोग सारा दिन उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन हम वो नहीं जानते कि इनमें से काफी बुरे नतीजे भी निकलते हैं। फेसबुक में मैं आपको, क्योंकि साइबर क्राइम आज इतना बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे गुनाह करते रहते हैं। फेसबुक पर मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि ऐसे बहुत सारे फोटोज डालते हैं, कहीं भी जाते हैं घूमने, तो हम कहाँ गए, क्या किया, ये सब डालते हैं, हम लोग कितने दिन नहीं है। तो ये क्या होता है, ऐसे ही एक फैमिली ने फेसबुक में डाल दिया था, तो वहां पर उसके घर में वॉचमैन को सोसाइटी में बोल के उन्होंने उसके घर में एंट्री ली कि हमको साहब ने बोला है ये पूरा घर खाली करो, हम ये घर छोड़ने वाले हैं, वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो अभी वो वॉचमैन को क्या पता, जब उन्होंने इतनी सारी बातें कही तो पूरे घर की सफाई हो गई, सब लेके चले गए। चोरों को यही चाहिए ना। तो ये सोशल मीडिया भी जितना अच्छा है, इंफॉर्मेटिव है, जानकारी अच्छी मिलती है, लेकिन उसमें उसका उपयोग आपके हाथ में है, कैसे करो और कितने लिमिट में करो। मोबाइल छोटे बच्चों को दिया जाता है, चलो मुझे खाना बनाना है, माँ बोलती है ले लो मोबाइल और खेलो, लेकिन क्या मोबाइल आस्ते आस्ते वो लोग खोलना भी सीख जाते हैं। पहले क्या होता था कि चुंझना, जिसको छमछमे से आवाज आती है और बच्चे खुश होते थे, उनको देते हैं हाथ में, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं देते खिलौने, मोबाइल दे देते हैं। तो मोबाइल से जो भी ये रेज आते हैं तो वो आंखों पर बहुत असर करते हैं, बच्चों के आंखों पर, बच्चों के मन पर काफी असर होता है। तो एक का मुझे याद आ रहा है किस्सा कि बहुत होशियार लड़का,
12th में उसके 98% आए थे और उसको आईआईटी में एडमिशन मिला और उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश हो गए। लेकिन पता नहीं वहाँ पर जाके वो ऐसे बन गया, उसने पूरे दिन मोबाइल सोशल मीडिया ये इस्तेमाल करके देखा। जब उसका रिजल्ट आया तो पता चला उसने 5 पेपर्स ना देकर सिर्फ एक ही पेपर का एग्ज़ाम दिया और कुछ नहीं किया। तो जब उनको पता चला, घर में आया वो, तो उसका मोबाइल पेरेंट्स ने रख दिया और उसे कहा कि देखो ऐसे मत करो, उसको समझाया। लेकिन वो जब फिर से गया कॉलेज में, उसने दूसरे का मोबाइल लेके घर में फ़ोन किया कि मुझे आप मोबाइल देते हो कि नहीं मेरा, नहीं तो फिर मेरा मुंह कभी नहीं देखोगे, मैं आत्महत्या कर दूंगा। तो उसी टाइम उसके फादर ने, उसके पिताजी ने जाकर उसको मोबाइल दे दिया। तो ये क्या है? डराना, धमकाना और फिर उस चीज का गलत इस्तेमाल करना और जिंदगी से हाथ धो बैठना। तो ये सब अच्छे व्यसन है क्या? नहीं ना, अच्छी आदतें नहीं है ना। तो ये भी आजकल एक यही हो गया है कि तो ओवर लिमिट जो भी होता है वो बुरी आदतें बन जाती है। तो हम अभी आए दूसरी आदतों पर। जैसे मैंने कहा कि कल 31 मई को तंबाकू विरोधी दिवस था, जागतिक तंबाकू विरोधी दिवस। वो मैंने आपसे ये भी कहा कि एक दिन नहीं होना चाहिए, हर समय हर पल हमें याद होना चाहिए कि हमें तंबाकू के विरोध में ही रहना चाहिए। क्यों? तंबाकू ये क्या चीज है? अच्छी चीज है? नहीं, तंबाकू बुरे में बुरी चीज है। उसका इस्तेमाल बहुत गलत से किया जाता है। ठीक है, कई चीजों में वो उसका उपयोग होता होगा, वो अलग बात होगी, लेकिन कई लोग उसको जला के दांतों में लगाते हैं, पूरा दिन चबाते हैं और पूरा दिन तंबाकू, पान, गुटखा वगैरह वगैरह खाते हैं। तो ये क्या है? आप खुद की जिंदगी बर्बाद करते हो। तो अभी हमें खुद की जिंदगी बचानी है कि खराब करनी है? क्या होता है ये तंबाकू से? तंबाकू से बहुत सारे रोग, बीमारियां तो होती है। जैसे फेफड़े की बीमारियां होती है, फेफड़े की बीमारी होती है, मुंह का झबरा ऐसा हो जाता है वो खोल नहीं पाते, कैंसर हो जाता है, मुंह का कैंसर हो जाता है, फेफड़े का कैंसर हो जाता है और बहुत सारी गंदे ये। तो कैंसर क्या अच्छी बात है? उस बीमारी से जकड़े रहना और खुद की जिंदगी बर्बाद करना कितना खराब है। एक तो तंबाकू खाओ तो आप पैसा भी बर्बाद करते हो और आपकी तंदुरुस्ती भी खराब करते हो, आप अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हो। तो ये तंबाकू खाना क्या अच्छी बात है? फैमिली को, आपके परिवार को तकलीफ, जो नहीं खाता है उसको भी उसकी बास आएगी, तो भी गंदी बात है। उसके वो बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, तंबाकू है ही ना उसमें भी। तो जो नहीं स्मोकिंग करते उसका धुआं दूसरों को सहन नहीं होता है, लेकिन जो सिगरेट बीड़ी पीने वाले, तंबाकू खाने वाले, उसकी बास भी लेकर वो या उसका धुआं भी दूसरों को सहन नहीं होता है, तो वो भी बीमारी के शिकार बन जाते हैं। नहीं लगता है अच्छा? ये क्या होता है तंबाकू? तंबाकू कैसे बनती है? कभी आपने सोचा है? तंबाकू ये चीज ऐसी है कि जिसके पत्ते गांव-गांव में उनकी खेती होती है, वो पत्ते सारे सुखाए जाते हैं, तो वो कहाँ डालेंगे? जमीन पर ही सुखाएंगे ना, धूप में। वो जब जमीन पर सुखाने को पत्ते डालते हैं
तो वो पत्तों में क्या होता है, पत्ते सुखाने को डालते हैं, उस पर अच्छी तरह से सब जानवर आ जाते हैं। आपको पता होगा चूहे तंबाकू कभी नहीं खाते, लेकिन उस पर गंदा तो करके जाते हैं, या दूसरे जानवर उस पर गंदा करेंगे, खाएंगे उसको, जूठा करेंगे और गंदगी करेंगे उस पर। फिर बहुत सारी वहाँ से ट्रक्स जाएगी, ट्रक्स के पहिए जो टायर पता नहीं कहाँ कहाँ से वो गंदे होकर वही टायर से वो तंबाकू के पत्ते वो पत्तों पर वो ट्रक चलाई जाती है। मतलब वो जानबूझकर नहीं, लेकिन वो वहाँ पर पत्ते सूखते हैं तो उनका रास्ता तो वही है, तो वो सब टायर वो तंबाकू के ऊपर जाएंगे ही, वो गंदगी तंबाकू के ऊपर आएगी। और ये जब सूखने के बाद ये सब एक मशीन में जब पीसते हैं उनको, ये पत्तों को, तो क्या उसमें खाली यही रहता है? नहीं, और भी गंदगी, साइनाइड जो पॉइजन रहता है उसको भी मिक्स करते हैं, या छिपकली का पाउडर, गंदी छिपकली, मरी हुई छिपकली, छिपकली का पाउडर, ऐसे ये सब उसमें जाता है और वही आप उसका सेवन करते हो। तो क्या ये अच्छी बात है तंबाकू खाना? तंबाकू से चक्कर तो आएगी और गंदी गंदी बीमारियां होगी, टीबी, कैंसर, और उसी पर आप वो तंबाकू खा खा के रास्तों पर थूकोगे तो ये भी तो बुरी बात है। गुटखा भी ऐसा ही बनाया जाता है। गुटखा में क्या मिलाते हैं? ये सब गंदी बातें ही मिलाते हैं ना, उसमें भी सब ये मिक्स होता है, साइनाइड और ये चुटकली, ये सब गंदी चीजें उसमें से ये सब बनता है ना, तंबाकू और ये सब काका भी सब मिक्स करके वो जो गुटखा, इतनी गंदी सुपर वो बास आती है, वो उसके स्मेल से ही दूसरे लोगों को चक्कर आने लगती है। तो ये तंबाकू गुटखा खाना बहुत बुरा नतीजा तो खुद का ही भी होता है और दूसरों को भी परेशानी होती है उसकी। क्यों? आप खाते हो पान, तंबाकू, गुटखा, सब सुपारी, ये वो खा के रास्तों पर थूकते हो। रास्तों पर वो जो थूकते हो वो हवा में से सब जो कीटक होते हैं वो खुद के तो शरीर में जाता ही है, दूसरों के शरीर में आप उसका फैलाव करते हो। और अभी तो मैंने जैसे बोला कि पहले सेशन में मैंने लिया था कोरोना वायरस, वो जो विषाणु, इतना गंदा विषाणु है, वो पूरे एक झटके से वो फैल जाता है और दूसरों के शरीर में भी। तो अभी उसकी भी मना की हुई है कि सार्वजनिक जगहों पर ना अल्कोहल लेना है, दारू मतलब शराब और गुटखा, तंबाकू, इसकी सबकी बंदी है। कहाँ पर भी सार्वजनिक पब्लिक प्लेसेस पर, जहाँ पर सपोज शादियां हैं, पार्टी है, कुछ भी है, या धर्मस्थान, वहाँ भी लोग नहीं रहते। तो ये सब गंदी चीजें खाके दूसरों को भी बीमार करना और खुद को भी बीमार करना, क्यों हम उससे क्यों ना बचे? तंबाकू, ये निकोटीन, ये भी बहुत बुरी बात होती है, तंबाकू में भी मिलाया जाता है उसको, इसमें भी, गुटखा में भी होता ही है। तो ये सारी चीजें हम लोग अगर उससे बचें तो नुकसान है कि फायदा है? क्योंकि अगर बचोगे, अच्छी तरह से आप अपनी हेल्थ की केयर करोगे, तंदुरुस्ती देखोगे, तो आपका पैसा भी बचेगा, आप अपने परिवार के साथ आप अच्छा व्यवहार कर पाओगे और कभी भी आपको तकलीफ ना होगी। ये तो है। फिर शराब भी क्या अच्छी बात नहीं है, गंदी चीजों से ही बनाई जाती है ना, जो सड़े हुए चीजें होती हैं मोस्टली उससे ही शराब बनती है। तो ठीक है, लोग कहते हैं बियर अच्छा है, ठीक है, दवाई के तौर पर आप ब्रांडी वगैरह, ठंडी है, ये है, तो दवाई के तौर पर उसका भी लिमिट होता है, 1 चम्मच या 2 चम्मच, 1 चम्मच। तो वो
वो अलग बात हो जाती है। कई दवाइयों में अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसे नहीं कि आपको उससे गलत ये हो जाए, नहीं। तो हर एक दवाई में भी होता है, लेकिन ओवर नहीं। आजकल वो शराब, फिर इंक पीते हैं लोग, ऐसी कई चीजें होती है जो बहुत बुरे नतीजे निकलते हैं। तो हमें उनसे बचना चाहिए। आजकल तंबाकू गुटखा वगैरह खाने पर वो जो नार्कोटिज्म ये है, आप ठीक भी हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, उसकी आदतें जा सकती है, लेकिन आपकी विल पावर होनी चाहिए। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। फिर अल्कोहलिक एनोनिमस है, वहां पर उसमें आप सहभागी हो सकते हैं। बहुत सारे उससे ठीक हो चुके हैं। अल्कोहलिक एनोनिमस यानी क्या कि जो सब इकट्ठा ग्रुप होता है, अपनी अपनी बातें सबको बताते हैं और उनमें क्या प्रॉब्लम्स, क्या समस्याएं उन्होंने झेली, ये सब बातें बताते हैं और एक दूसरे से शेयर करके वो एक दूसरे की फिर आदतें भी छूट जाती है, दोस्ती भी अच्छी होती है और फिर वो अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जीते हैं। और उनका बर्थडे भी मनाया जाता है जिस दिन से अल्कोहल छोड़ा, शराब छोड़ा। और हर सवेरे उठ के एक बार बोलो, संकल्प लो कि मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, मैं गुटखा पान नहीं खाऊंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा। और वो संकल्प के अनुसार आप चलिए और अपनी भी जिंदगी बचाइए, बुजुर्गों का भी ख्याल कीजिए। अभी कोरोना वायरस बहुत गंदा विषाणु है, उससे बचिए, क्योंकि ये सब बातें उसको जल्दी झेल लेती है। तो आप मेहरबानी करके ये बातों से संभलिए। धन्यवाद।